जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसे बहुत सारे साथी हमारे बता रहे थे कि उनको ट्रांसफ़र रिलेटेड और पॉलिसी रिलेटेड डाउट्स हैं, तो हम फिर से एक बार आपके सामने आए हैं। पर हम ये चाहेंगे कि बार-बार हम एक ही निवेदन कर रहे हैं कि पहले आप एक बार पॉलिसी के जो पेज आए हैं, अभी लास्ट पेज जो आए हैं परसों, उनको एक बार अच्छे से पढ़ लें। आपको थोड़ा-सा डाउट क्लियर हो जाएगा 13 तारीख को जो भी चीज़ें आई हैं। फिर भी ना हो तो हम तो बैठे ही हैं, है ना? उसके बावजूद हम चाहते हैं कि क्या आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हड़बड़ाएँ नहीं, घबराएँ नहीं, हम बार-बार यही कह रहे हैं। है ना? उसके अलावा हम एक बार फिर भी आपको ब्रीफिंग हल्की-सी दे देते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, सबसे पहली कन्फ्यूज़न है तो कि 16 फरवरी का रिज़ल्ट की बात हो रही है। आप रिज़ल्ट की बात मत करिए, आप केवल ये जो तीसरी लाइन है इसको अच्छे से पढ़िए कि 16 फरवरी 2024 के पश्चात नियुक्त, यानी कि जो चाहे मार्च में अपॉइंट हुआ हो, सितंबर में अपॉइंट हुआ हो या इस साल फरवरी 25 में भी अपॉइंट हुआ हो, वो भी इस पॉलिसी के तहत पात्र है, बशर्ते केवल 3 कंडीशन में। कौन-कौन सी कंडीशन में? यानी कि यदि कोई पटवारी है, उसकी पति या उसकी पत्नी किसी अन्य जिले में किसी शासकीय पद पर शासकीय कर्मचारी शासकीय विभाग में है, ठीक है? और पदस्थ है, शासकीय कर्मचारी है, तो वो पात्र है और उसको इसके तहत स्थानांतरण उसके पति या पत्नी की जिले में भेजा जा सकता है, जो अन्य विभाग में हो, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है, यदि वो महिला पटवारी है, तो ठीक है, महिला पटवारी है, विवाहित है, विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है तो, या उसको कोई बीमारी हो, किसको? पटवारी को बीमारी हो। तीसरा ऑप्शन है आपसी आधार पर संविलियन, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए। तो म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए जो आवेदन है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं, वो एक ही श्रेणी एक ही उपवर्ग के होने चाहिए। एक ही श्रेणी एक ही उपवर्ग मतलब कि जनरल से है तो जनरल और जनरल की फीमेल, ठीक है? एसटी से है तो एसटी और एसटी की फीमेल, ठीक है? या ओबीसी से है तो ओबीसी और ओबीसी का मेल। तो एक ही कैटेगरी, एक ही वर्ग उपवर्ग का होना ज़रूरी है, इन कंडीशंस में बोल रहा है वो, ठीक है? आरक्षण रोस्टर का ध्यान रखते हुए। इसके बाद आप देख सकते हैं समीक्षा और विनिश्चय की जो बात कर रहा है, ये हम आपको लास्ट में डिटेल में और अच्छे से बता देंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब जिले से अनुमोदन हो जाएँगे, तो उसके पश्चात आपका आवेदन स्क्रूटनी उसमें कहाँ से होगी, उसकी फाइनल लिस्ट कहाँ से बनेगी? ग्वालियर से। ग्वालियर से छँटनी के बाद विभाग को भेजी जाएगी और विभाग द्वारा अनुमोदन के पश्चात अंतिम आदेश आयुक्त महोदय द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसके बाद किसी भी जिले में चाहा गया ट्रांसफ़र उस जिले के वर्ग के रिक्त पदों के आधार पर ही किया जाएगा, ठीक है? और आरक्षण के जो प्रावधान है और जो जिला का आरक्षण रोस्टर है, उसको ध्यान में रखकर ही किसी भी प्रकार के स्थानांतरण किए जाएँगे, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन में। ये बेसिक सी बात है, जो गवर्नमेंट अपने पत्र में हाइलाइट कर रही है बार-बार, ठीक है? और उसके बाद जो आवश्यक शर्तें हैं, वो यही है कि आपकी जो सीनियरिटी है वो खत्म हो जाएगी। यदि आप स्वयं के व्यय से ट्रांसफ़र करा रहे हैं, चाहे आप किसी भी रीज़न से कराएँ, आप उस जिले में वहाँ पे पदस्थ 2024 के पटवारी के नीचे आ जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आपकी जो सीनियरिटी उस जिले में वहाँ से काउंट होगी। उसके बाद एक बार जिला आवंटित होने के बाद जिला नहीं बदला जाएगा। जिले में स्वीकृत पदों से अधिक और आरक्षण नियमों के विपरीत कोई भी पदस्थापना नहीं की जाएगी, है ना? ये बेसिक सी बातें हैं। इसके बाद हम आते हैं जो कुछ कमेंट्स थे उन पे, और उसके पहले एक बार हम आपको ऐप में फिर से की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? देखिए, ये आपके सामने फॉर्म खुला हुआ, फिर से देखिए, बहुत आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, मैं बार-बार कह रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी यहाँ पर नहीं है, ठीक है? गृह जिला आप वो चुनेंगे जो आपका है। आप कहाँ पदस्थ हैं, कब से पदस्थ हैं, ये सब आपको अभी नहीं चुनना है। आपको सिर्फ़ अपना गृह जिला और गृह तहसील लिखनी है, जो आपकी है, जो सर्विस बुक में अपडेटेड है और जो रिकॉर्ड्स में आपके पास जिस चीज़ के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है? चाहे आप कोई सा भी जिला चुनिए और कोई सा भी तहसील चुनिए। अरे रे! 1 मिनट, ठीक है? तो ये देखिए, गृह जिला, गृह तहसील आपने चुन लिया, जो भी आपकी है। यहाँ पर आपकी पद पर उपस्थिति की दिनांक पहले से लिखी हुई है। यदि आप इसको चेंज करना चाहें, तो आप इसको चेंज कर दीजिए, ये लीजिए, ठीक है? आपके पास सही डेट है तो। वर्तमान पद पर नियुक्ति की दिनांक ये है और उपस्थिति की ये अभी के जो पटवारी हैं 2018 के बाद के, उनके लिए लगभग सेम है, ठीक है? अब यदि जो पुराने पटवारी होंगे, उनके लिए वो चेंज होगी क्योंकि उनकी जॉइनिंग अलग होती थी, ट्रेनिंग अलग होती थी, अटेंडेंस अलग होती थी। हाँ, अभी भी यदि कोई ऐसे पटवारी हैं जिनकी जॉइनिंग 6 अगस्त की थी, लेकिन उन्होंने एक्सटेंशन ले लिया था, कहीं से उनको रिलीविंग नहीं मिली, मैटरनिटी पे चली गई हैं कोई महिला पटवारी और उन्होंने बाद में जॉइनिंग ली, तो उनकी ये डेट अलग आ जाएगी उपस्थिति की, ठीक है? इसके बाद जिले में पदस्थापना। जिले में पदस्थापना यानी कि उस जिले में आप कब पदस्थ हुए। मान लीजिए कोई आप इसके पहले किसी और जिले में थे, अभी किसी और जिले में हैं, तो अभी जिस जिले में हैं, वहाँ की पदस्थापना आएगी, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है? वर्तमान पदस्थापना के संबंध में जानकारी। देखिए, पदस्थापना जिला, पदस्थापना तहसील पहले से चुनी हुई है। यहाँ पर आपको केवल वर्तमान जिले में पदस्थापना की तिथि चुननी है। हल्का दिया हुआ है, यदि हल्का नहीं है, तो यहाँ पर आप चुन लेंगे। इसके बाद ये आता है वर्ग। वर्ग मतलब
जनरल, है ना, अदर, ये सब चीज़ें आ गई आपकी, और यहाँ पर है उपवर्ग। अब आप बार-बार जो कई लोग कन्फ्यूज़ है कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगाने, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट, तो सबसे पहले तो यदि आप किसी भी कैटेगरी के, कौन-कौन से, एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो इन चारों में से आप किसी को बिलॉन्ग करते हैं, तो आप उसका यहाँ पर क्या लगाएँगे, सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से लगाएँगे, कंपल्सरी, ठीक है? और अपलोड कर देंगे। आप यदि भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन है ये, भूतपूर्व सैनिक हैं आप, तो यहाँ पर आप उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। यदि आप फिजिकली डिसेबल हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम चुनते हैं दिव्यांग, तो दिव्यांग चुनने पर ऑटोमेटिक वो पूछेगा कितना प्रतिशत है और कौन सी उसमें है, ठीक है, लोकोमोटिव डिसेबल्ड है, ईयर डिसेबल्ड है या मोबिलिटी डिसेबल्ड है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा और उसका सर्टिफिकेट लग जाएगा, जो भी आपका विकलांगता का प्रमाण पत्र होगा वो लग जाएगा। ये देखिए, ये अनारक्षित है तो इसमें कुछ नहीं चुना, ठीक है। ये देखिए, ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन बता दिए, और इतना ही आपको चुनना है। 3 डॉक्यूमेंट कब अपलोड होंगे, जब आप एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के हैं तो यहाँ पर होगा उसका सर्टिफिकेट। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट यहाँ पर होंगे, और आप डिसेबल हैं तो यहाँ पर होंगे। अब जो मैं बार-बार आपसे कह रहा था वो ये है कि पदस्थापना जिले में आवंटित कार्य, यदि आपके पास हल्का है, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, नहीं है तो यहाँ पर एनए लिखा हुआ, आप इसको एडिट कर सकते हैं। वर्तमान में आप क्या काम कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि हल्का नहीं है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप चुनाव में संलग्न हैं, आप वेबजीआई सेल में संलग्न हैं, ठीक है, आप भू अभिलेख में संलग्न हैं, इस तरीके से आप एसडीएम ऑफिस में संलग्न हैं, तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। कोई और कारण है तो यहाँ लिख सकते हैं। निलंबन पर है तो हाँ नहीं, अन्य है तो हाँ नहीं, ठीक है। स्थानांतरण हेतु चाहा गया जिला हमने बार-बार बोला है। अब जो कुछ कन्फ्यूजन्स है, जैसे कि आप म्यूचुअल डाल रहे हैं, तो आप जिस व्यक्ति से म्यूचुअल डाल रहे हैं उसका ही जिला यहाँ पर चुनेंगे। अदरवाइज़ आपका जिला सेकंड प्रेफ़रेंस में चला जाएगा, तो आपके फर्स्ट प्रेफ़रेंस में जब देखा जाएगा कि आपका जिला नहीं है, आपने जिस जिले में माँगा आपको वहाँ प्रेफ़रेंस नहीं, तो आपको सेकंड जिले में, मान लीजिए फर्स्ट जिले में आपका प्रेफ़रेंस चला गया, लेकिन म्यूचुअल नहीं है बाद में, तो फाइनल एप्लीकेशन जब आपका सबमिट होगा तो इस जिले के हिसाब से चल जाएगा वो, और ये वाला ऑटोमेटिकली आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फाइनल जब रोस्टर बनेगा तो आपका ये देखा जाएगा कि आपका कौन-सा जिला एक फाइनल हुआ है, ठीक है? वहाँ पर पद खाली है या नहीं। तो पहला प्रेफ़रेंस आप उस जिले को दें, जहाँ से आप म्यूचुअल चाह रहे हैं, जहाँ से आपका पक्का कन्फर्मेशन है, ठीक है? अब हम आते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कारण। जैसे कि आप यहाँ पर शासकीय सेवा में पति-पत्नी के लिए जिला चुनेंगे, तो यहाँ पर आपको अपने पति या पत्नी की, जो जैसे दूसरे जिले में है, उसका आई कार्ड और उसकी नियुक्ति का कोई यदि वो सबूत है वो, और मैरिज सर्टिफ़िकेट लगाना ही पड़ेगा, तब तो आप बता पाएँगे कि वो आपकी पति है या पत्नी। मैरिज सर्टिफ़िकेट नहीं है तो राशन कार्ड लगा दीजिए, जिसमें, या समग्र कार्ड लगा दीजिए, समग्र आईडी लगा दीजिए, जिसमें पति-पत्नी दोनों का नाम एक साथ अंकित हो, ठीक है? शासन का कोई भी दस्तावेज़ आप लगा सकते हैं। उसके बाद विवाहित महिला पटवारी हैं, तो विवाहित महिला पटवारी हैं, तो आप अपना वहाँ पर क्या लगा देंगे, महिला पटवारी हैं तो अपना आई कार्ड लगा देंगे आवेदन के साथ, और आवेदन में बार-बार मैं समझा रहा हूँ, मैं बार-बार कह रहा हूँ, आवेदन के फॉर्मेट अपनी गूगल ड्राइव पे डाले हैं, आप देख लीजिएगा। सिंपल आप 2 लाइन का भी लिख सकते हैं, आप अपने हाथ से एक पेज पे लिख सकते हैं, और किसको मेंशन करना है, तो आपका जो आवेदन है वो कहाँ जा रहा है, कलेक्टर महोदय के माध्यम से अनुमोदन के लिए जा रहा है, ठीक है? तो आप चाहें तो कलेक्टर महोदय को लिख सकते हैं, और आप चाहें तो प्रति सीएलआर लिख के द्वारा कलेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि फाइनली आपका आवेदन जो है जिला से अप्रूव होने के बाद सीएलआर महोदय की ओर जाएगा। तो आप 2 लाइन का आवेदन लिख सकते हैं, प्रति आयुक्त महोदय, भू अभिलेख ग्वालियर मध्य प्रदेश, विषय स्थानांतरण चाहने बाबत, और द्वारा कलेक्टर महोदय, जिला जो भी जिला है। उसके बाद नीचे आ जाएगा आपका विषय में, आप सीधा लिख सकते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पदस्थ हूँ और मुझे इस जिले में स्थानांतरण चाहिए है, मेरा कारण ये है, ठीक है? और यदि आप 2024 के पूर्व के कर्मचारी पटवारी हैं, तो आपके पास कोई कारण नहीं भी है, तो भी आप 2 लाइन का आवेदन लिख सकते हैं कि मुझे मेरा गृह जिला ये है, या मुझे इस जिले में जाना है, मेरा परिवार यहाँ रहता है, या मेरे को भरण-पोषण या शिक्षा, स्वास्थ्य के संबंध में वहाँ स्थानांतरण चाहता हूँ। तो आप ऐसा आवेदन भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी है नहीं है, कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, ठीक है? उसके साथ सिर्फ संलग्न करना पड़ेगा इन कारणों के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स। शासकीय सेवा में पति-पत्नी है तो पति या पत्नी का जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ का नियुक्ति पत्र है। विवाहित महिला पटवारी है तो महिला पटवारी का आई कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स। गंभीर कोई बीमारी है तो उस बीमारी के मेडिकल सर्टिफिकेट्स, ठीक है? उसके बाद शासकीय सेवक स्वास्थ्य संबंधी, यदि कोई शासकीय जो आप हैं, आपको खुद को कोई बीमारी है इसके अलावा, है ना? क्योंकि ये तो केवल उन लोग के लिए जो 2024 के बाद के हैं। लेकिन यदि कोई 2024 के पहले का है, तो उसका यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी, उसको नॉर्मल भी कोई बीमारी है ना? फ्रैक्चर है, स्पाइन में प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, ठीक है? या ब्रीथिंग की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, डिज़ीज़ है,
रेगुलर बीपी शुगर है, तो आप उसके संबंध में भी यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। फिर परिवार का स्वास्थ्य, अब ये किसके लिए एलिजिबल है, केवल और केवल 2024 के पूर्व के लिए। माता पिता हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, यदि उनमें कोई बीमार है, उनके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उनके लिए अपन को बाहर दूर रहना पड़ रहा है, तो उनके बेसिस पे भी हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। या मान लीजिए हम भोपाल में हमको रहना है, क्योंकि हमारे बच्चे का इलाज भोपाल में चलता है, तो हम भोपाल ट्रांसफ़र करा सकते हैं परिवार स्वास्थ्य के संबंध में, ठीक है। संविलियन मतलब कि म्यूचुअल, जो भी म्यूचुअल ट्रांसफर्स हैं उनके लिए, और यह अन्य कारण। तो अब यहाँ पर आपको जो भी आप लगाएँगे, देखिए जो 2024 के बच्चे हैं, जो 2024 के बाद के बच्चे हैं, उनके लिए कौन-कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नहीं सॉरी फोर्थ तक, ठीक है। फोर्थ और यहाँ से ये सेकंड लास्ट, ये ऑप्शंस किसके लिए, केवल 2024 के बाद के लिए, और 2024 के पहले के लिए सारे ऑप्शंस हैं। और कोई ऑप्शन ना समझ में आए तो आप केवल अन्य कारण लिखें, यहाँ पर लिख दें शिक्षा या स्वास्थ्य के संबंध में, बच्चों के अच्छे भविष्य के संबंध में मेरा स्थानांतरण इस जिले में चाहा गया, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। इसके बाद यहाँ पर आप आईडी ज़रूर डालें, जिस व्यक्ति का ट्रांसफ़र आप कराना चाहते हैं म्यूचुअल में, उस व्यक्ति की आईडी यहाँ पर ज़रूर डालें, तो ये आपका आवेदन चला जाएगा। अब यदि किसी और ने, मान लीजिए 2 लोग आवेदन कर रहे हैं म्यूचुअल में, एक डालना भूल गया है, तो जो दूसरा डाल देगा उसके हिसाब से भी यहाँ पर आवेदन हो जाएगा। क्योंकि 14 से 20 तक आवेदन भरा जाना है, और आवेदन में एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल, ठीक है। अभी 20 के बाद पता चलेगा जब एसएलआर महोदय की आईडी पे जाएगा, क्या वहाँ से अपडेट में, एडिट में कोई ऑप्शन है या नहीं। पिछली बार तो नहीं था, यदि इस बार होगा तो आप एक आवेदन वहाँ भेज दीजिए, ठीक है। ये थी बेसिक बात। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आवेदन करने के बाद क्या करना। तो आवेदन करने के बाद किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज कार्यालय में जमा नहीं करना। भाई ये बात बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज कार्यालय में जमा नहीं करना है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर नहीं पहुंच जाना है कि सर ये हमारा हमने आवेदन कर दिया, ये नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। आपने ये आवेदन कर दिया, ऑनलाइन आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, बस यहाँ पर आप सेंड ओटीपी करेंगे, ओटीपी आ जाएगा, सबमिट कर दीजिए, पावती बनाकर अपने पास रख लीजिए, कहीं कुछ नहीं भेजना है आपको, ठीक है। कुछ भी नहीं भेजेंगे, एसएलआर ऑफिस में नहीं भेजना है, तहसील में नहीं भेजना है, कलेक्टर कार्यालय नहीं भेजना, आवक जावक नहीं भेजना, सीएलआर के पास नहीं भेजना। अब आपकी यदि जब आप आवेदन यहाँ से कर देंगे, आपका आवेदन होने के बाद आपका आवेदन जिला कार्यालय से 20 से 25 तारीख के बीच में स्क्रूटिनी किया जाएगा। जो आपने कारण भरे हैं उसके संबंध में, जो आपने दस्तावेज लगाए हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, आपने रोस्टर के हिसाब से ट्रांसफर चाहा है, म्यूचुअल के हिसाब से ट्रांसफर चाहा है, वो कितना पात्र है, अपात्र है ना? लगभग 2024 के पूर्व के जितने भी कर्मचारी हैं, उनका लगभग सभी सब कुछ ओके है, क्योंकि उनके लिए कोई कंडीशन नहीं लागू है। 2024 के बाद के जो हैं, उनमें थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक किया जाएगा, क्योंकि उनके में कंडीशंस लागू हैं ट्रांसफर के लिए। ठीक है, रोस्टर ज़रूर चेक किया जा सकता है जिला स्तर से कि ओबीसी के साथ ट्रांसफर ले रहा है या नहीं, मेल के साथ ट्रांसफर ले रहा है या नहीं, ठीक है? एसटी जनरल के साथ तो ट्रांसफर, ये कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं, ये जिला स्तर से होंगी, ठीक है? यदि जिला स्तर से पारित भी कर दी जाएँगी, तो जब ये राज्य स्तर पे फाइनल स्क्रूटनी होगी और यदि रोस्टर प्रभावित हो रहा होगा, तो वो आवेदन वहाँ से रिजेक्ट हो जाएँगे। तो ये बातें आपके मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए हैं, ठीक है? तो आपको कोई भी आवेदन जमा नहीं करना। अब आती है बात प्रभारी मंत्री या विभागीय मंत्री से अनुमोदन की। तो प्रभारी मंत्री से अनुमोदन तब होगा जब आप जिला के अंदर ट्रांसफ़र करा रहे हैं, तहसील बदल रहे हैं, है ना? तो आपको प्रभारी मंत्री के अनुमोदन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यदि आप जिला बदल रहे हैं, तो आपको विभागीय मंत्री के अनुमोदन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि राजस्व मंत्री की। तो अनुमोदन आपको नहीं कराना है। ये बार-बार मैं कह रहा हूँ, कई लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, जुगाड़ लगाना है, अपने पर्सनल बेसिस पे ट्राई करना है कि आपका ट्रांसफ़र कैंसल ना हो, तो वो आप कर सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है? लेकिन आपके आवेदन करने के बाद ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो आपके स्थानांतरण के समस्त आवेदनों को जाँच करके, स्क्रूटिनी करके, पात्र करके गवर्नमेंट को भेज दें। सीएलआर ऑफ़िस में जब आपका आवेदन पहुँचेगा, वहाँ से उसकी जाँच करने के बाद ऑटोमैटिकली राजस्व मंत्री के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। राजस्व मंत्री जब जाँच करेंगे, है ना? जब विभागीय जाँच होगी, विभाग के द्वारा जाँच कर ली जाएगी, तब वो वापस आदेश के लिए सीएलआर महोदय को भेजा जाएगा। तो अनुमोदन के लिए आपको परेशान नहीं होना है। प्रभारी मंत्री का अनुमोदन तब लगेगा जब जिले के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा हो, ठीक है? तो जिले के अंदर यदि कोई ट्रांसफ़र हो रहा होगा तो उसमें केवल आपको लगेगा। तो ये बेसिक सी वो थी। इसके अलावा कुछ कमेंट्स हैं, उनको हम एक बार हल्के से फटाक से बता देते हैं। जैसे पहला है कि म्यूचुअल के लिए कैटेगरी, सब कैटेगरी दोनों मैच करनी चाहिए या फिर दोनों में से एक मैच करने से चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि मतलब चल सब जाएगा, आपका अप्रूव हो जाएगा। यदि जिले से मान लो अप्रूव हो गया, तो फाइनल में रोस्टर को ही ध्यान में रखा जाएगा। मान लीजिए आप अनरिज़र्व से हैं, एक है फीमेल, एक है मेल, ठीक है? अनरिज़र्व मेल से आपने आवेदन किया और सामने वाले ने आपकी म्यूचुअल में अनरिज़र्व फीमेल से किया, यहाँ से अप्रूव भी हो गया जिले से। जब फाइनल रोस्टर बना, मान लीजिए अनरिज़र्व मेल के जाने से अनरिज़र्व मेल का पद खाली हो रहा है, लेकिन अनरिज़र्व फीमेल की पोस्ट फुल है।
तो अनरिजर्व मेल तो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन फीमेल इस जिले में नहीं आ पाएगी, तो फीमेल वहीं रहेगी। ऐसे में एक का ट्रांसफर होता है। रोस्टर भी खराब नहीं हुआ, लेकिन एक का हो गया, इसलिए गवर्नमेंट ने इस बार पहले ही कहा है कि रोस्टर का ध्यान रख के करें, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होगी, तो प्रायोरिटी देखो, प्रायोरिटी डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। मान लीजिए हमारे पास 10 वैकेंसी है और 10 वैकेंसी में हमारे पास 14 आ गए, है ना। हमारे पास 10 पोस्ट हैं जनरल की खाली, और हमारे पास 15 आवेदन आ गए जनरल के लिए। तो ये गवर्नमेंट तय करेगी किसकी प्रायोरिटी है। ये आप और मैं तय नहीं कर सकते, है ना। बीमारी वाला व्यक्ति को प्रेफरेंस दे सकती है गवर्नमेंट, पति पत्नी को प्रेफरेंस दे सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। म्यूचुअल वाले को प्रेफरेंस दे सकता है, मतलब म्यूचुअल में तो क्योंकि कोई चेंज नहीं होना, यदि सब कुछ ओके है म्यूचुअल में, तो म्यूचुअल में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से म्यूचुअल वाले आराम से हो जाएंगे, ठीक है। फिर तीसरा, जिले से जाने के बाद सूची कहाँ बनेगी, तो सूची बनेगी ग्वालियर यानी सीएलआर ऑफिस से। ट्रेनिंग 7 मार्च से दूसरे जिले में शुरू हुई। आपकी, मेरे को जो पोस्टिंग मिली वो कटनी जिले में मिलती है, और मेरी ट्रेनिंग जबलपुर जिले में होती है, तो मेरा जिला माना जाएगा कटनी। जबलपुर तो केवल ट्रेनिंग वाला जिला माना जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जिस जिले में आपने ज्वाइन किया है, उस जिले की ही वर्तमान जिले की पदस्थापना आपका ऑप्शन जो माना जाएगा, वहाँ पर आप वर्तमान जिला चुन सकते हैं। वर्तमान जिले में जिस दिन आपने ज्वाइन किया वो चुन सकते हैं, लेकिन ऊपर की जो 2 डेट हैं, वो आपकी वही रहेंगी जिस दिन आपने उपस्थिति थी और जिस दिन आपने ट्रेनिंग की, ठीक है। मतलब वर्तमान जिले में पदस्थापना की डेट आप जुलाई चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका वो ट्रेनिंग से अलग है। पर सैलरी आपको यदि पहले दिन से मिल रही है ना, तो आपको वर्तमान जिले की पदस्थापना भी वही चुननी चाहिए जिस दिन से आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की, क्योंकि ट्रेनिंग कहीं भी मिले आपको पदस्थापना तो उसी दिन से मिल गई ना इस जिले में, ठीक है। इसके बाद दोनों पति पत्नी पटवारी हैं, पत्नी के पदस्थापना जिले में ट्रांसफर करवाना है, तो कौन सा कारण आपको चुनना चाहिए, पहला वाला कारण, शासकीय पति पत्नी कर्मचारी वाला, ठीक है। दूसरी चीज, आप यदि कह रहे हैं आपके पास म्यूचुअल भी उपलब्ध है और दोनों पटवारी हैं आप, तो आपको शासकीय कर्मचारी डालकर अन्य कारण में चुने कि म्यूचुअल, आप आवेदन में उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन आप जो ऑप्शन यहाँ पर चुनेंगे उसको प्रेफरेंस मिलेगा। मेरा मानना यह है, यदि आपका म्यूचुअल में सेम कैटेगरी मिल रहा है, तो आप म्यूचुअल को प्रेफरेंस दें, और जो जहाँ पर कारण लिखते हैं वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि म्यूचुअल, मेरी पत्नी उसी जिले में पटवारी है, अतः मैं उस आधार पर म्यूचुअल ट्रांसफर कराकर अपने परिवार के पास जाना चाहता हूँ। ऐसे करके आप कारण में मेंशन जरूर कर दें, ठीक है। तो इस बात को प्रेफरेंस शायद मिल जाए। बाकी आपकी कैटेगरी सेम है, तो कैटेगरी सब कैटेगरी दोनों सेम है, तो आपका ट्रांसफर आराम से इसमें हो जाना चाहिए। फिर 7 मार्च ज्वाइनिंग है, तो क्या आप इसके तहत अपात्र हैं? बिल्कुल अपात्र नहीं है। हाँ, बिना किसी परिस्थिति के अपात्र हैं। यानी जो 3 कंडीशंस है उसके अलावा यदि आप ट्रांसफर कराना चाहेंगे तो आप अपात्र हैं अभी। फिर एसटी और यूआर का म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता है? हो सकता है, यदि जिले में पद खाली हैं तो हो सकता है, लेकिन ये तय करेगा कौन? सीएलआर ऑफिस। सीएलआर ऑफिस, यदि दो रोस्टर चेंज नहीं हो रहा है, आरक्षण रोस्टर नहीं बदल रहा है, पद खाली है बराबर, तो आराम से आपका ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए देखिए वैसे भी अभी आपका कुछ हो नहीं रहा, अभी आपका आवेदन नहीं हो रहा, या अभी आपका ट्रांसफर नहीं होना है, तो नहीं होने से अच्छा आवेदन तो कर ही दीजिए। यदि रिजेक्ट हो जाएगा तो अलग बात है ना। और नहीं होगा तो हो सकता है आशीर्वाद रहे तो हो भी जाए ट्रांसफर। फिर जिले के अंदर ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन, जिले के अंदर ट्रांसफर के लिए ऑफलाइन आवेदन देना पड़ेगा आपको, किसको, कलेक्टर महोदय को द्वारा तहसीलदार। तहसीलदार को द्वारा इसलिए, ताकि तहसीलदार महोदय की जानकारी में हो कि आप स्थानांतरण करा रहे हैं, और यदि नहीं भी बताना चाहते तो आप डायरेक्ट आवेदन दे सकते हैं टू कलेक्टर, विषय ट्रांसफर, स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण और तहसील बदलने हेतु, ठीक है। डेट गलत सिलेक्ट हो गई है तो क्या फॉर्म वापस, फॉर्म फिलहाल 20 तारीख तक आप कोई चेंज नहीं कर सकते। 20 तारीख के बाद शायद यदि आप चेंज कर पाए तो वो 20 तारीख के बाद ही पता चलेगा। अभी तो कोई फॉर्म में एडिट का ऑप्शन नहीं है, हो सकता है एसएलआर लॉगिन में एडिट का ऑप्शन हो, तो 20 तारीख के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो वो वहां से देखते हैं, यदि एडिट का ऑप्शन आएगा तो हम बता देंगे आपको, वीडियो में ही हम बता देंगे। जिनका सिलेक्शन फर्स्ट काउंसलिंग में हुआ था वो लोग ट्रांसफर के लिए एलिजिबल, बिल्कुल एलिजिबल है, लेकिन केवल 3 कंडीशन में। यदि उन 3 कंडीशन में आप नहीं आ रहे हैं तो आप इसके अभी फिलहाल की संविलियन नीति के लिए अपात्र हैं, है ना। और अब एक चीज़ और उसमें लिखा है कि फरवरी 2024 के पहले जिनका रिजल्ट आया है वो एलिजिबल हैं। तो वो एलिजिबल हैं यानी कि नियुक्ति, आप उसके नीचे वाली एक लाइन पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है, जैसे हमने इसमें बताया था, ये देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है, दिनांक 16 फरवरी 2024 के पश्चात नियुक्त पटवारी केवल इस कंडीशन में पात्र है, ठीक है। तो आप केवल इस कंडीशन में पात्र है। इसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट लगा दे, यदि आप मैरिड हैं, आप 2 ऑप्शन चुन रहे हैं, विवाहित महिला और पहला शासकीय पति पत्नी, उन दोनों कंडीशन में आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है ना, ताकि आपका फॉर्म किसी भी कंडीशन में किसी भी ग्राउंड्स पर रिजेक्ट ना हो सके या संशय में ना आए। विवाहित महिला वाला ऑप्शन चुनना है तो आप आराम से उसमें मैरिट सिलेक्ट करके और सर्टिफिकेट और अपना आई कार्ड लगा दें। न्यू पटवारी, अच्छा जिनकी आईडी नहीं बनी, वो अभी भी मैं कहूँगा आपका एक दिन में आईडी बनती है, अपने तहसीलदार से निवेदन करें, आपको हल्का अलॉट नहीं भी होगा तो आपकी वेबजीआईएस आईडी बन जाएगी। आपकी वेबजीआईएस आईडी बनने के बाद आप सारा से आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। सारा से आवेदन कर लीजिए आप वो करने के बाद।
इसके बाद जिनका वर्तमान पदस्थापना वाले सिलेक्शन में हल्का और राजस्व वृत्त शो नहीं हो रही है क्योंकि लीव पर थे, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। आप अन्य में जाकर अपनी डिटेल लिख दीजिए कि आप लीव पर हैं और इसके पहले आपके पास कौन-सा हल्का था, उसकी डिटेल आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जिस जिले में ट्रांसफर चाहिए इसकी जानकारी, किसी भी जिले में कितने पद श्रेणीवार खाली हैं, ये आपको वहाँ के एसएलआर ऑफिस से पता चल जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट सबके लिए लगेगा। आप यदि कैटेगरी के हैं, किसी कैटेगरी का आप आवेदन डाल रहे हैं, तो आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट कंपल्सरी लगेगा, ठीक है? म्यूचुअल के लिए आवेदन गूगल ड्राइव में डाला है, हम डिस्क्रिप्शन पे फिर से उसकी लिंक डाल दे रहे हैं। आप गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे, वर्ड, पीडीएफ दोनों मिल जाएँगे आपको, ठीक है? तहसील चेंज करना है, गृह जिले में ही पोस्टिंग है, ऑफिस अटैचमेंट ही चाहिए, इसके लिए कुछ बताएँ? देखो, तहसील चेंज करना है तो आपको तहसील के लिए आवेदन देना पड़ेगा। आवेदन कैसे देंगे आप तहसील के लिए? सेम जो मैंने बताया, ऑफलाइन आवेदन कलेक्ट्रेट कार्यालय में दे दीजिए, वहाँ पर आपका जाँच हो जाएगी और चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तहसील में तो जिले के अंदर तो हो जाएगा, उसमें आरक्षण रोस्टर की दिक्कत नहीं है, बस पद खाली होना चाहिए उस तहसील में, जहाँ आप जाना चाहते हैं। और ऑफिस अटैचमेंट के लिए तो आपको तहसीलदार या एसडीएम को आवेदन देना पड़ेगा, फिर वही तय कर सकते हैं कि आपको ऑफिस अटैच कर पाएँगे, पद खाली है या नहीं, ठीक है? तो तहसील चेंज हो जाएगा। इसके बाद सारा पर अप्लाई करने के दौरान पति-पत्नी एक जगह वाला ऑप्शन चूज़ भी कर लिया, लेकिन ओटीपी भेजने पर बार-बार लिखा आ रहा है, फरवरी 2024 के बाद अप्लाई के लिए कारण कारण चुनना नहीं, वहाँ पर कारण लिखना अनिवार्य है। जैसे ही आपने चुना है ना, वहाँ पर एक कारण भी लिखना है। मैंने बताया था पिछले वाले ऑप्शन में भी, देखिए मैं देखता हूँ 1 मिनट खुला होगा तो। ये खुला है, ये देखिए। आपने यहाँ कुछ भी चुना, मैंने यहाँ पर चुना शासकीय पति-पत्नी, ठीक है? यहाँ पर आपको लिखना भी पड़ेगा, होने के कारण। ठीक है, इतना भर लिख दीजिए, मत लिखिए ज़्यादा, तो इतना भी लिख देंगे तो आप चलेगा। तो कारण लिख दीजिए तो वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है? और कोई इश्यू आ रहा हो तो आप मुझको बता सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा आपको। ये हो गया, 2024 की जॉइनिंग है, हस्बैंड प्राइवेट सेक्टर में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जॉब में है, इस ग्राउंड पर क्या आवेदन बिल्कुल बिल्कुल होगा। आपका दूसरा वाला ऑप्शन जो है विवाहित महिला, यदि आप विवाहित हैं, महिला हैं, तो आप हस्बैंड की मतलब आपकी मैरिज सर्टिफिकेट लगा दीजिए, हो जाएगा। आईएफएमआई से आप आवेदन कर चुके हैं तो भी दोबारा स्वारा में ही आवेदन करना पड़ेगा, क्योंकि पटवारी को संविलियन के लिए केवल सारा से पात्रता है, आईएफएमआई इसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है? जिस जिले में कैटेगरी और सब कैटेगरी की कितनी सीट खाली हैं, ये आपको एसएलआर ऑफिस से पता चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया था लेकिन सिलेक्ट यूआर से हुआ हो, तो म्यूचुअल के लिए कौन सी कैटेगरी, तो आप म्यूचुअल के लिए यूआर चुनेंगे, क्योंकि आपका जो पोस्ट सिलेक्शन है, पोस्ट क्राइटेरिया वो यूआर से हुआ है, तो आपको यूआर ही चुनना पड़ेगा, ठीक है? तो यूआर से होगा आपका। 2022 में शिवपुरी से दतिया आए थे आप और आपकी तहसील अन्य है। अब आप अपनी गृह तहसील में म्यूचुअल ट्रांसफर करा सकते हैं। करा सकते हैं, यदि जिला स्तर से हो जाए तो बिल्कुल करा सकते हैं। हालाँकि सीएलआर महोदय द्वारा तो फिलहाल आदेश है कि गृह तहसील में नहीं जाना है। बाकी यदि आपकी तहसील में आपके जिले में एंटरटेन कर दें तो आप करा सकते हैं। है ना? काफ़ी लोग पहले से पदस्थ हैं, तो अभी आप वो आपकी तहसील और आपके जिले पर निर्भर करेगा, बाकी करवा सकते हैं। तहसील बदलवाने के लिए तहसीलदार से कुछ नहीं लिखवाना, आप नॉर्मल आवेदन दीजिए, आपको कहीं कुछ नहीं करवाना है, हो जाएगा। ठीक है? कलेक्टर के नाम से आवेदन एसएलआर ऑफिस में देने के बाद क्या करना है? मंत्री से अनुमोदन। अनुमोदन वगैरह आपको नहीं कराना है, ये सीएलआर ऑफिस का काम है, ये जिला स्तर का काम है, आपको किसी से कोई अनुमोदन नहीं कराना है। हाँ, आपको कन्फर्मेशन चाहिए, आपको थोड़ा-सा डाउट है, आपके ट्रांसफर को लेकर डाउट है, आपके पास कोई प्रॉपर वो नहीं, आपको लग रहा है कि सीट ज़्यादा है, तो आप अपने स्तर से अनुमोदन करा सकते हैं, अपना पर्सनल अनुमोदन कराकर दे सकते हैं। बाकी प्रेफ़रेंस उन्हीं को मिलेगा, जिनकी स्क्रूटनी के बाद जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे और जिनके पद खाली होंगे प्रॉपर, ठीक है? और बाकी आपस में जो अदर कैटेगरी के लोग हैं म्यूचुअल का आवेदन डाल सकते हैं और अपने ज़िले से बोल सकते हैं कि वो अप्रूव करवा दें, ज़िले में निवेदन कर सकते हैं। यदि ज़िले से अप्रूव हो जाएगा तो सीएलआर ऑफिस रोस्टर को ध्यान में रखते हुए फाइनल अप्रूवल कर सकता है। यदि पद खाली होंगे लास्ट में तो आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है? तो ये बेसिक सी बातें थी ट्रांसफ़र के संबंध में। हम आशा करते हैं कि हमने लगभग सारे टॉपिक कवर कर दिए, सारी चीज़ें कवर कर दी, सारे कमेंट्स कवर कर दिए। फिर भी यदि कुछ छूट गया होगा हमसे, कुछ रह गया होगा तो हमको बताइएगा, हम प्रयास करेंगे, फिर आपके पास जल्दी आएँगे लेकर आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, ठीक है? मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।